हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं 10.2 10.1 हम पहली क्लास में कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। पिछली क्लास में बेटे हमने टेंजेंट सीखा था, टेंजेंट की कुछ प्रॉपर्टी सीखी थी। आज उनको क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखेंगे कि उनको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। ये दिख रहा है पहला क्वेश्चन 10 अच्छा ये तो दूसरा आ गया, ये तो दूसरा आ गया भाई। दिख रहा है, दिख रहा है भाई, है ना। चलो भाई देखो, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, एक पॉइंट है क्यू, लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। क्यू पॉइंट से टेंजेंट की जो लेंथ है वो है 24 सेंटीमीटर एंड सेंटर से 25 सेंटीमीटर है। देखो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में कहा क्या है। क्वेश्चन कहा भाई, एक पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं। ये हमारा सर्कल हो गया, इसका ब्लैक चलेगा, नहीं तो हम कर लेते रेड। ठीक है जी, ये हमारा एक सर्कल है। ठीक है, ये कह रहा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर क्या है भाई? एक टेंजेंट की क्या है? लेंथ है। क्या है? टेंजेंट की लेंथ है। ये ले लेते हैं किस कलर में? हरे कलर में ले लेते हैं। ठीक है जी, इसकी है 24 सेंटीमीटर। ये कितना है? 24। अरे ब्लैक कलर को क्या, मैंने ब्लैक पहना तो सब कुछ ब्लैक ही आएगा क्या? काला 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 शाह काला। देखो ये 24 सेंटीमीटर है भाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट दे दिया 24 सेंटीमीटर। अब कह रहा है क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट सेंटर से कितनी दूरी पर है? एंड ए डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। सेंटर ये है, सेंटर से कितनी दूरी पर है ये पॉइंट कहा इसने, इसको कर लेते हैं हरा। ठीक है जी, ये कह रहा है ये पॉइंट है, ये 25 सेंटीमीटर है, ये वाला 25। अरे भाई ये है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये कह रहा है भाई रेडियस ऑफ सर्कल बताओ। अब रेडियस ऑफ सर्कल हमें ये ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? ये ज्ञात करनी है जो हमारा है पीले कलर में। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है कि करना क्या है भाई? समझ में आ रही? देखो हमने पढ़ा था बेटे पिछली क्लास में, एक चीज पढ़ी थी, पाइथागोरस कैसे लगा दोगे? कैसे लगा दोगे पाइथागोरस? लगा ही नहीं सकते पाइथागोरस, अब तक तो लगा ही नहीं सकते। आपको बताना पड़ेगा। मान लो ये पॉइंट क्यू है ना, ये मैंने मान लिया O और ये मान लिया P। ठीक है जी, मैं कहूंगा एंगल OPQ, एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। पहले आप ये 90 डिग्री बताओगे तभी पाइथागोरस लगा पाओगे। 90 डिग्री क्यों है? क्यों है? पिछली क्लास में बेटे हमने पढ़ा था कि भाई एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे जो रेडियस होती है वो क्या होती है? 90 डिग्री होती है। रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यहां पे लिखोगे रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये लिखोगे। इसका मतलब ये 90 डिग्री है, तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है भाई हमारा? OPQ। ठीक है जी, OPQ ट्रायंगल हो गया। हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या है भाई? OQ का स्क्वायर क्या है? OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस में PQ का स्क्वायर। कर दोगे? OQ की वैल्यू कितनी है जी? 25। ये हो गया 25 का स्क्वायर 625। OP का स्क्वायर हमें ये ज्ञात करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। PQ की लेंथ है 24 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 576। 24 का स्क्वायर 576। समझ में आ रहा है सबको? हाँ जी। अब देखो बेटे OP का स्क्वायर ये 576 आया इधर, तो 625 माइनस का 576 इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। ये कितना आ गया भाई? 49 इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। तो OP की लेंथ आ गई भाई, मैं यहां पे लिखता हूं OP की लेंथ कितनी आ गई? +-7। कितनी? +-7। माइनस कभी भी लेंथ नहीं हो सकती। माइनस में कभी लेंथ देखी है कि -5
मेरी हाइट है -5 फुट, नहीं होती कभी भी, तो हमेशा लेंथ होती है पॉजिटिव में, इसलिए पॉजिटिव लेंगे। और हमारा आंसर हो गया कौन सा आंसर हो गया भाई हमारा? ए आंसर हो गया। क्या प्लस माइनस? प्लस माइनस तो फाइंड आउट करके आया ना, कैंसिल करेंगे माइनस को। प्लस आप कह रहे हो कि ये प्लस माइनस क्यों आया? स्क्वायर से स्क्वायर रूट में जाओगे। देखो बेटे देखो एक बात समझो, मान लो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 25, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? नहीं होगी, एक्स की वैल्यू होगी +-5। ऐसा क्यों? 5 क्यों नहीं आया? देखो बेटे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 25, मतलब एक्स कोई ऐसी वैल्यू है, एक्स ले ली मैंने, 5 कह रहे हो आप, एक्स की वैल्यू मान लो -5 है, -5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। एक महाराज कह रहा है -5 का स्क्वायर होता है 5। वाह जी वाह, बहुत होशियार, बहुत होशियार। तो -5 का स्क्वायर कितना हुआ भाई? 25। तो x की वैल्यू -5 हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती है। एक बंदा कह रहा है, दूसरा बंदा यश कहा कि जी मैं तो 5 लूंगा, 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25। तो भाई ये भी सत्य है, दोनों सत्य है, दोनों सत्य हैं, तो इसलिए -5 भी और +5 भी। समझ में आया बेटे? ओ मेरे लालू, समझ में आया? पक्की बात है। अच्छा पढ़ाते हैं आज तो भाई, बहुत इसने मेरी एड निकाल दी कि भाई मैथ वाले सर ना बहुत फ्रेंडली पढ़ाते हैं। वाह जी वाह जी वाह, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। हैं क्या करते हैं? ये भी बताया इसने, साथ में कुटाई भी बहुत कर। लड़कियां कहाँ? चलो भाई आ जाओ, अगला अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। इन फिगर 10.11, ये 10.11 है ना, 10.11 में क्या कह रहा है? टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट्स, ये टी है, ये टी है पॉइंट। टीपी इसको बड़ा कर दूं बड़ा? अरे हो जा भाई, ना 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 बड़ा। तो ये नोट आपके पास वो नहीं है? बस फिर बुक में देखो, ये तो ऑनलाइन बच्चों के लिए है, इन बच्चों के लिए है, ये उनको सही दिख रहा है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, बहुत अच्छा दिख रहा है इसमें तो, बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत बढ़िया भाई। देखो एक बार, टीपी और टी क्यू, ठीक है जी, टीपी और टी क्यू टू टेंजेंट्स हैं, ये दो टेंजेंट दे दी प्यारी प्यारी, ओए होए, ये दो प्यारी प्यारी टेंजेंट दे दी, ये वाली भी और ये वाली भी। ये कह रहा है कि भाई ये पी और क्यू 110 डिग्री का एंगल है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं हमें। ये कह रहा है पी टी क्यू, ये सामने वाला बता दो, सामने वाला है 70। देखो बेटे कैसे 70? एक क्वाड्रिलेटरल के सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है बेटे कितना? 360। हाँ ओ भाई, बड़े होशियार बच्चे, बड़े होशियार बच्चे, बहुत होशियार भाई। एक सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो एंगल P प्लस एंगल T प्लस में एंगल Q प्लस में एंगल O कितना है? 360। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अच्छा ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो ये कितने डिग्री का होगा? और ये भी कितने डिग्री का होगा? 90 90 180, 180 और 100 280, 280 और 10 290, 290 तो ये हो गए भाई, टी रह गया हमारा, ये रह गया, बाकी कितने हो गए तीनों मिला के? 290 और ये 360, 360। तो एंगल टी कितना आ गया? इसमें से घटा दो ये 70, कितना? 70 डिग्री। कितना डिग्री? समझ में आया? किसको नहीं आया? आ गया? आ गया आपको? देख लो हैं, इसका स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। चलो भाई नाम बोल दूंगा आपका, क्या नाम है आपका? है अभय ओसवाल। अरे ओसवाल तो और कुछ भी है, अभय ओसवाल। हम ओसवाल दूसरे ओसवाल की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अभय ओसवाल की। चलो भाई अरे आजा, फिर क्या हो गया? गिरे तो गी, अभय ओसवाल का नाम तो आएगा। चलो भाई, इफ टेंजेंट, देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो बेटे,
यहां देखो, इधर देखो, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट ऑफ सर्कल। देखो चलो एक हम सर्कल बना लेते हैं, पहले तो सर्कल बना लेते हैं रेड रेड कलर का, ये हो गया अपना सर्कल। इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी, एक पॉइंट से दो टेंजेंट खींची जा सकती है। एक पॉइंट से ज्यादा कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है मेरे प्यारे बच्चों? दो। एक पॉइंट से कितनी? दो। हाँ, बाहर से एक्सटीरियर पॉइंट से ये कितनी हो गई? दो। ये इस पॉइंट का नाम क्या है? P, और ये है A और ये है B। ठीक है जी। ये कह रहा है एंड इंक्लाइंड ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड ईच अदर एट 80 डिग्री। ये कह रहा है ये इंक्लाइन, ये एंगल कितने का बना रही है? दोनों आपस में मिलके 80 डिग्री। कितना बना रही है बेटे? 80 डिग्री। देन POA, O से हमेशा क्या होता है भाई? सेंटर। तो यहां से देखो ये और ये, तो ये कह रहा है भाई, क्या कह रहा है कि ये बताओ ये एंगल कितना होगा? देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी 90, ये भी 90। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में रेडियस क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ये 90, ये 90, 90 90 180 और 80 260। तो ए किन्ने दा बच्चिया? ए बच्चिया भाई 100 डिग्री दा। ओए होए, फिर गलत करवा दे ऑप्शन, नहीं तो हम भी बदल देंगे अपना आंसर। हमें क्या? देखो 90 और 90 कितना होता है? और ये 260 कितना हो गया? POA। ओए होए, रुको, गलती होगी भाई। ये एंगल कितना आ गया? ये एंगल कितना आ गया? ये एंगल आ गया 100। कैसे आया? देखो 90 और 90, 180 और 80, 260 और पूरा कितना होता है? 360। तो ये कितने का बचा? 100 डिग्री। कितना बचा? 100 डिग्री। ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो आप क्या करोगे? पेपर में हो गलत हो गया, ऐसे तो करेंगे, पर ऐसे नहीं करना बेटे। लिख के आना कि हमारा सही है एंगल। हाँ, ये लिख के आना हम सही हैं। हमारे मास्टर जी ने बताइए 100 डिग्री आएगा और आप गलत हो। 100 ही आएगा, मास्टर ने बता दी तो मास्टर 100 ही आएगा। एनसीईआरटी देखो बेटे। हाँ देखो ओ महाराज, जो देखो ये एंगल निकला है AOB, ये एंगल निकला है AOB की आई है लेंथ कितनी? 100 डिग्री आई है। इन्होंने पूछा POA, मतलब ये बीच में लाइन खींच देती। तो अब कितना बचा? ये पूछा इन्हें POA, ये वाला। अब 50 कैसे भाई? 50 कैसे आया? हाफ कैसे हो गया? आप कैसे कह सकते हो हाफ है ये? आप कैसे कह सकते हो हाफ है? अपने आप ही तो क्या हो गया? 90 90 थे तो ये 90, ये 90, इससे क्या सम ऑफ कोऑर्डिनेट है? वो एक A और P का सम। भाई अमरूद खा ला पहले। ये अमरूद की खुशबू फैला रखी है ना पूरे रूम में। अकेला ऐसे उसमें घुसा हुआ है। इधर आ, देखो अब इधर देखो भाई। अब ऐसे आप ऐसे नहीं कह सकते, ऐसे ही नहीं कह सकते कि ये भाई आधा 50 हो गया। 50 क्योंकि आंसर दिख रहा है तो इसलिए 50। ओहो 50 और तो कुछ बन नहीं रहा। देखो ये 90, पहले तो देखो ये दो ट्रायंगल POA और POB, इन ट्रायंगल बात करी तो क्या करूंगा मैं? ना मेरे से पूछो। इन ट्रायंगल POA एंड POB, ठीक है जी। मैं लिख सकता हूं PA इज इक्वल टू PB। क्यों? टू टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट्स आर इक्वल। ठीक है जी। ये इस पॉइंट से दो टेंजेंट थी तो ये दोनों आपस में इक्वल।
पीओ पीओ क्या है भाई, कॉमन है भाई, पीओ पीओ। और मैं जानना चाहता हूं एओ इज इक्वल टू ओ बी, एओ इज इक्वल टू बीओ लिख लो, वाई वाई दोनों इक्वल है। वेरी गुड, ये है दोनों रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। ये रेडियस देखो, ये भी रेडियस है सेंटर से यहां, और ये भी सेंटर से यहां, दोनों रेडियस। तो एस 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 9th में पढ़ के आए थे, कॉन्ग्रुएंट होगी, क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल, और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल, इतना एंगल इसके बराबर, और ये इतना एंगल इसके बराबर, दोनों 100 के है, तो दोनों बराबर बराबर, तो कितने कितने के बच्चे, ये भी 50 दा, तो ये भी 50 दा। और इसका पूछ ले अगर दूसरे क्वेश्चन में कि ये बताओ ये टोटल 80 का था, तो ये भी 40 दा, ये भी 40 दा। समझ में आया पाजी? ऐसे ही नहीं लिख देना। अब पेपर में क्या लिख के आओगे, इसका आंसर है 50। कितना? हाँ जी, क्या कह रहे हो? हाँ देखा इस कितने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा है। चलो भाई, क्या लिख के आना है, और क्या लिख के आओगे सारा, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे, हेंस दिस इज कॉन्ग्रुएंट बाय एसएसएस। एक नंबर में आया थोड़ी लिखोगे, एक नंबर में आया तो सीधा टिक मार दोगे, 4 नंबर का आ गया तब ये पूरा सोल्व करके दिखाओगे। समझ में आई मेरी बात, समझ में आई मेरी बात? चले अगला क्वेश्चन, चलो जी अगला क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन पे आते हैं। प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। क्या है? पैरेलल। क्या है जी? पैरेलल। ये पहले तो हम क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहे हैं महाराज जी। ये कह रहा है कि ये है क्या, सर्कल है जी, ठीक है जी, वेरी गुड जी, सर्कल हो गया जी। ये कह रहा है एक डायमीटर, डायमीटर ले लिया, ये इसका क्या हो गया भाई, ये डायमीटर हो गया। अब ये कह रहा है कि टेंजेंट ड्रॉन एट द डायमीटर, एंड ऑफ डायमीटर, ये इसका एंड है, तो हमने एक खींच दिया यहां से टेंजेंट। ये ढंग से नहीं बनी, इसको थोड़ी सी, 1 सेकंड रुको भाई, दिखेगा 1 मिनट दिखेगा आप लोगों को, 1 मिनट दिखेगा, हो जा सिलेक्ट ना हो गया भाई। हाँ भाई ये हो गया, ठीक है, ये डायमीटर हो गया, इधर देखो ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया। और ये हमने इसके एंड से एक टेंजेंट खींच दी, और एक एंड से यहां से खींच दी एक और टेंजेंट खींच दी, ठीक है जी। अब बात करते हैं हम कि किसकी, मान लो ये पॉइंट है P और ये है A, ये है क्या, ये Q और ये B, और ये हो गया जी हमारा O, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? आपको प्रूव करना है, हमें गिवन तो क्या दे रखा है भाई, टेंजेंट्स दे रखी हैं, P एंड Q B आर टेंजेंट्स, और ये PQ क्या है भाई, डायमीटर। समझ में आ रही इतनी बात? ठीक है, तो गिवन तो हमें पता लग गया, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में क्या लिखोगे, टू प्रूव में पैरेलल प्रूव करनी है कि भाई PA एंड QB आर पैरेलल, ये प्रूव करना है, ठीक है जी। अब प्रूफ देखो बेटे, ये देखो OP इज परपेंडिकुलर ऑन, OP इज परपेंडिकुलर ऑन, OP इज परपेंडिकुलर ऑन PA, वाई, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे रेडियस क्या होती है, 90 डिग्री होती है। तो हम लिखेंगे OPA, एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट, ठीक है जी। ये लिख दिया 90 डिग्री, तो ये भी इसी प्रकार से ये भी 90 डिग्री, 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री है, इधर भी, तो इधर क्या बचा, ये भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है जी। ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री आर इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल है और ये भी दोनों इक्वल हैं भाई, क्या हम ये कह सकते हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है?
और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो वो लाइन कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो हम लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको बेशक आगे बढ़ा लो थोड़ी सी, इसको भी आगे बढ़ा लो, ये लिखेंगे एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगला भी लिखोगे ओ क्यू बी इज ऑल्सो एंगल ओ क्यू बी ऑल्सो 90 डिग्री। इधर लिख लेते हैं क्या है, ए बी, ये सी हो गया, ये डी हो गया, पी सी, ओ पी सी, ये भी कितना है 90 डिग्री, और ओ क्यू डी 90 डिग्री। ये एंगल क्या है भाई? ओ पी ए, ओ पी ए, एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू ओ पी ए इज इक्वल टू ओ क्यू डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर, इफ आगे लिखोगे इफ अल्टरनेट एंगल आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल, हेंस प्रूव। लिख लोगे, कर लोगे, पक्की बात? हाँ, इफ अल्टरनेट एंगल आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। ओके, समझ में आया? चलो जी, बहुत बढ़िया बात। साफ कर दें इसको? हाँ जी, चलो भाई, ये हो गया हमारा साफ। अब क्वेश्चन आ जाओ 6th। कौन सा आ जाओ? 6th। कौन सा आ जाओ? 5th बाद में करेंगे बेटे, 5th क्या करेंगे? बाद में करेंगे। सिलेक्ट हो जाओ भाई जी, सिलेक्ट हो जाओ, आप भी हो जाओ भाई जी सिलेक्ट, आप भी हो जाओ जी, ठीक है जी। अब देखो, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन भाई साहब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसकी लैंग्वेज आपको पेपर में बहुत परेशान करेगी अगर अभी बात की तो, अगर अच्छे से नहीं समझा तो। ठीक है ये रितीश? ठीक है बेटे? अगर अभी बात करोगे हरमन जी, अगर आप अभी बात करोगे तो पेपर में आपको मुसीबत हो जाएगी, क्या पता पसीने भी आ जाए और ऐसी ऐसी जगह आ जाए कि सूखे भी ना। ठीक है, बहुत अच्छी है। तो अभी आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए कि पेपर में बैठ के पसीने ना आए। हाँ जी, क्या ले जाइयो? रुमाल ले जाइयो, ठीक है? अच्छा, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आप अभी पढ़ने आइए, इसलिए पसीने तो उनको आएंगे जो अभी नहीं पढ़ेंगे। वेरी गुड हरमान। देखो भाई, देखो, ओ मेरे लालो, देख लो एक बार। देखो, ये कह रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट कहां से? टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, ये तो कह रहा है सेंटर से। इसकी लैंग्वेज समझो बेटे, ना तो दिक्कत हो जाएगी। एक क्वेश्चन था आपका 3rd चैप्टर में, वो भी इसी टाइप का था, जिसमें दे रखा था ट्रायंगल में सेमी पैरामीटर दे रखा था और लास्ट में जाके पता लग रहा था। याद नहीं आएगा, मुझे पता है आप बहुत पढ़ते हो। हाँ, जिसमें ये फंसा था उसमें सेमी पैरामीटर दे रखा था, पर लग रही थी वो क्या है? लेंथ है, जैसे लग रहा था लेंथ। ऐसे ही इसमें देखो, इसका मतलब क्या है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट की लेंथ क्या है? कहां से? फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। 5, यहां ये सेंटर हो गया जी, ये सेंटर हो गया जी, हमारा हो गया। अब ये कह रहा है इससे 5 सेंटीमीटर दूर, 5 सेंटीमीटर दूर यहां से अगर टेंजेंट खींचें, तो उसकी लेंथ कितनी आई है? भाई कितनी आई है? अरे मेरे प्यारे बच्चों, ये है, इसको तो मैं रखूंगा। मैं तभी तो कह रहा था कि पसीने आएंगे ये क्वेश्चन करते हुए। देखो, दोबारा देखो, ये कह रहा है भाई मेरे, द लेंथ ऑफ टेंजेंट की लेंथ है, कहां से टेंजेंट की लेंथ? फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस, ये ए
अरे भाई हो भाई मारेगा कि ये हो गया ए, ठीक है। ये पॉइंट ए पॉइंट है, ये सेंटर से कितनी दूरी पर है 5 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट से ए पॉइंट से अगर टेंजेंट खींचे तो वो सर्कल की कितनी आती है 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या कह रहा है, क्या बता दो जी, रेडियस बता दो। तो रेडियस क्या आप नहीं निकाल सकते क्या, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, क्यों, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे क्या होता है, कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो पाइथागोरस नहीं लगा सकते क्या मेरे प्यारे बच्चों, अरे ओ मेरे प्यारे बच्चों, नहीं लगा सकते क्या, लगा सकते हो, लगा सकते हो, हाँ जी लगा सकते हैं। देखो ये पॉइंट हो गया आपका ओ, ये हो गया ए, और इसको लिख लेता हूं बी। क्या आप ये लिख सकते हो, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में ओ बी का स्क्वायर, क्या आप ये लिख सकते हो, लिख सकते हो, हाँ जी लिख सकते हैं, ठीक है जी। इधर देखेंगे, सारे इधर देखेंगे, ठीक है। चलो भाई अब ये लिख दिया भाई 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 20, ए बी हो गया कितना 16, ये ओ बी का स्क्वायर पड़ा रहा भाई, इधर आया तो ये हो गया 9 इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। तो ओ बी की वैल्यू कितनी आई मेरे प्यारे बच्चे, वेरी गुड, कितना +-3, माइनस होगा इसका आंसर, नहीं होगा, क्योंकि कभी भी लेंथ माइनस में नहीं होती। तो इसलिए क्या आया, इसकी ओबी की लेंथ कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। निकाल लोगे, निकाल लोगे, निकाल लोगे भाई, ठीक है निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन देखो हाँ जी हाँ प्लस का तो प्लस का ही यार, माइनस को रिजेक्ट कर देना है, माइनस वाले को ये क्या के रिजेक्ट कर देना, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम पॉजिटिव ही लेंगे, मेरी तरफ ध्यान देंगे। अगर किसी ने इधर उधर दाएं बाएं ध्यान दिया तो उसको क्या करूंगा मैं, ऐसी ऐसी जगह मेरे थप्पड़ छिपे मिलेंगे, किसी को दिखाओगे तो ये कहोगे नहीं, हम दिखाने से अच्छा है तो रहने ही देते हैं, ठीक है। गुद्दी में मारूंगा, यहाँ पे गुद्दी मारूंगा तो आप कहोगे ना किसने मारा भाई, है ना, हाँ। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, देखो एक बार, अब बकवास नहीं, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर एक ही है, ऐसे दो सेंटर जिनका एक ही सेंटर है, सर्कल के अंदर सर्कल, उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। आर ऑफ रेडियाई, एक की 5 सेंटीमीटर, एक की 3 सेंटीमीटर, ठीक है जी, एक की 5 सेंटीमीटर है जी, दूसरे की कितनी है जी 3 सेंटीमीटर है जी, एक की 5 सेंटीमीटर है जी, दूसरे की हाँ जी, एक की 5 सेंटीमीटर, दूसरे की 3 सेंटीमीटर, और ये कह रहा फाइंड लेंथ ऑफ कोड लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। चलो देखो एक बार इसका फिगर बना दे, अच्छा सा गोल गोल बना देते हैं जी। लो जी, एक तो छोटा सर्कल ये हो गया, ठीक है जी, लो जी खुज्जे में नहीं बना रहा जी, अब ठीक है जी, अब ठीक है जी, ठीक है जी। अब दूसरा एक और सर्कल, ए आ जा, हुण बनी गल, हुण बनी गल, बन गई जी। अब ये कह रहा है कि भाई बड़े, जो बड़ा सर्कल है ना, जो बड़ा सर्कल है उसकी एक कोड है, देखो फाइंड द लेंथ ऑफ कोड, एक कोड है लार्जर सर्कल की, और वो टच किसको कर रही है, छोटे वाले को, किसको, छोटे वाले को, इसको टच करती हुई जा रही है, कर दी भाई टच, ठीक है। अब ये कह रहा है जो टच करके जा रही है तो उसकी लेंथ निकालो, इसकी लेंथ के लिए बोल रहा है, कितना आसान क्वेश्चन है। चलो भाई देखो यहां इन दोनों का क्या है, इन दोनों का ये है एक सेंटर, क्या है सेंटर, वेरी गुड। और ये यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी है मेरे प्यारे बच्चों 5, क्योंकि ये बड़े सर्कल की क्या है
5, यहां से लेकर मेरे प्यारे बच्चों, यहां से लेकर यहां तक कितनी है? 3। कितनी है जी? 3। कितनी है जी? 3। और तो हमें इसके कोड के वैल्यू निकालनी है। ये 90 डिग्री वाई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वेरी गुड। 5 3 ट्रिपलेट बन गया क्या? 4। पाइथागोरस थ्योरम ट्रिपलेट अभी अभी तो निकाला था पिछले क्वेश्चन में, आ गया 4। ये 4 सिमिलरली ये भी, इधर वाला भी 4 5, ये 4 तो वो 5, ये तो 5 है ही, तो ये भी कितना? 4। तो कोड की लेंथ कितनी होगी? 8। कितना क्वेश्चन आसान था, कर लोगे? देखो मैंने सोल्व भी नहीं किया, देखो भाई दोबारा देख लो। ये 5, ये दे रखा है भाई, ये 3, तो ये पाइथागोरस लगा के ये 4, ये 4 सिमिलरली ये भी 4। 4 और 4 कितना होता है? 8। कोड की लेंथ कितनी आ गई? 8। कितना आसान चैप्टर है भाई, सच्ची बताना, सच्ची बताना भाई प्लीज। ये क्या है ये? जितना बड़ा उतना तो आसान है। अच्छा फिर ऐसे बोल। हाँ जी आप बोलो आराम से। क्या बदिया लड्डू बन रहे हैं? बदिया है चैप्टर। हाँ जी, और ये कौन कह रहा था मुझे मुश्किल चैप्टर है? सर एरिया रिलेटेड टू सर्कल आसान है। छोटा नहीं बोला आपने, ये बोल रहे थे, गुमराह कर रहे थे लोगों को, गुमराह कर रहे थे लोगों को। चले भाई अगला क्वेश्चन करें। रेडी हो सभी? रेडी हैं सभी? देखो भाई, चलो भाई देखो एक बार देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले, इसको इधर आ जा प्यारे बच्चे, इसको भी और थोड़ा सा बड़ा है। अरे ओ हुन ठीक है जी, हुन ठीक है जी, ठीक है जी। देखो एक बार, ये कह रहा है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ठीक है जी। इसको इधर ले आऊं, इसको इधर आ जा जी। अब हुन ठीक है, गल बनी। ये ए बी मुंडे आदि गल बन गई भाई, ए बी सी डी, ठीक है जी। ये क्वाड्रिलेटरल है। इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। सर्कमस्क्राइब क्या होता है? एक तो होता है इंस्क्राइब, एक होता है सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब मतलब एक सर्कल के बाहर, उसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइब। क्या बोलते हैं उसको? सर्कमस्क्राइब। किसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइब? बाहर। और इंस्क्राइब अगर इसके अंदर बना होता सर्कल के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? इंस्क्राइब। समझ में आई बात? वेरी बहुत बढ़िया। और इंस्क्राइब और सर्कमस्क्राइब के बीच में एक और वर्ड है, क्या? सब्सक्राइब। देखो मेरे बच्चे, बेशक इन्होंने ना किया हो पर आप करना, इन्होंने किसी ने नहीं किया पर आप करोगे, हैं? इन्हें कर रखा। चलो भाई देखो एक बार, हाँ जी। ये कह रहा है भाई ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ये कह रहा है ये इक्वल। देखो एक बार, ए बी लेना है आपको, तो ए बी में बेटे, ए बी में कौन कौन सा आता है? ए पी और पी बी, ये आता है। और सी डी में क्या आता है? सी डी में सी आर और डी आर, यही आता है। देखो एपी भी टेंजेंट है, एपी टेंजेंट है या नहीं है? तो मैं क्या लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों? एपी इज इक्वल टू ए एस। क्या लिख सकता हूं? क्योंकि दोनों टेंजेंट हैं। लिख सकता है या नहीं लिख सकता? क्या मैं ये भी लिख सकता हूं? पी बी इज इक्वल टू बी क्यू। क्या लिख सकता हूं? किसी को दिक्कत है? नहीं है जी। किसको है दिक्कत? किसको दिक्कत? कौन कह रहा था दिक्कत है? हरमन कह रहा था। अच्छा चलो ठीक है, इनके आगे लिख लोगे टेंजेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू टेंजेंट फ्रॉम वन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, ठीक है जी। अब आगे देखो, ये तो हो गया हमारा ए बी। देखो ये वाली ए बी होगी। अब सी डी की लिखो, सी डी का लिखो डी आर इज इक्वल टू डी एस।
ठीक है जी, आर सी इज इक्वल टू सी क्यू। अब ये तो मैंने लिख दिया, ये तो मेरा मन किया और मैंने लिख दिया, पर पेपर में गलती क्या होगी, पेपर में गलती क्या होगी वो समझ लो, नहीं तो क्या हो जाएगा पेपर में, और पसीने आएंगे तो वो सूखेंगे नहीं। ठीक है जी, ठीक है, तो इसलिए हमें पसीने ना, इसलिए क्या करना पड़ेगा। चलो देखो एक बार, देखो बेटे दिक्कत क्या आएगी इसमें क्वेश्चन में, और मेरे नन्हे मुन्नो देखो, आप एपी ले लोगे, ठीक है, एपी इक्वल टू एएस भी लिख दोगे, फिर आप लिखोगे क्या, फिर आप लिख दोगे डीएस, इधर डीएस इज इक्वल टू डीआर लिख सकता है। जैसे ही ये लिखा क्वेश्चन गलत हुआ। देखो आपको पहले पूरा ए बी कंप्लीट करना है, ए बी मतलब एपी प्लस में पीबी, देखो मैंने एपी लिखा फिर पीबी लिखा, फिर था ये कौन सा सीडी था, सीडी के लिए मैंने देखो डीआर लिखा और आरसी लिखा, समझ में आया। अब ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, एडिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ऑल इक्वेशन एंड ऑल्सो एडिंग राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन, जोड़ दो, एपी प्लस पीबी प्लस डीआर प्लस आरसी इज इक्वल टू एएस प्लस बी क्यू प्लस, बोला नहीं है, बी क्यू प्लस डीएस प्लस सी क्यू। देखो एपी प्लस पीबी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी, सीडी को डीआर प्लस आरसी को, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सीडी लिख सकता हूं, एएस और बी क्यू कहां गया भाई मेरा, एएस और डीएस, ये एएस और डीएस को क्या लिख सकता हूं, एडी, ठीक है जी, और सी क्यू और बी क्यू को क्या लिख सकता हूं, सीबी या बीसी। तो यही आपको प्रूव करना था। हाँ अरे अच्छा, ये कहाँ इक्वल, कहाँ है, कितने इक्वल, कितने, ये तो साफ हो गया ना, समझ में आ गया भाई, कर लोगे इतना क्वेश्चन, आसान है, पक्की बात है, कर लोगे। लास्ट एंड आज का फाइनल क्वेश्चन, हाँ 3-4 अगली क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लो आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझसे आज तक स्टार नहीं बना तो आज भी नहीं बनेगा। हाँ अगली क्लास में करूंगा। देखो ये क्वेश्चन भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ध्यान रखना, दिमाग में बिठा के रखना। दूसरी बात क्या है, कल नहीं सर, आज ही करवाएंगे, हार नहीं माननी, हार नहीं माननी। हाँ चलो देखो अब, अच्छा अब रह जाएंगे हमारे टोटल क्वेश्चन कितने हैं इस एक्सरसाइज में, 14 हैं, 5 क्वेश्चन और रह जाएंगे, ठीक है जी, एक बीच में छोड़ रखा है, तो 6 क्वेश्चन रह जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 6 क्वेश्चन हम करेंगे, कल करेंगे, ठीक है। आज लास्ट का क्वेश्चन ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवाज नहीं करोगे क्योंकि शोर जा रहा है, वो बच्चे कहेंगे कि इतने गंदे बच्चे हैं आपके पास, इतना शोर करते हैं। ये कितना अच्छा बच्चा तब से चुप है। चलो भाई, इन फिगर 10.13, ये 10.13 है भाई, इधर देखो भाई, ओ भाई इधर देख लो, इधर देख लो, ओ महाराज इधर देखो, ठीक है जी। ये कह रहा है एक्स वाई, ये 2 पैरेलल टेंजेंट है, ये ऊपर नीचे जो है वो कितनी पैरेलल टेंजेंट है भाई, 2 पैरेलल टेंजेंट है जी, कोई दिक्कत नहीं जी। एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक और टेंजेंट है, देखो ये वाली साइड में रही ए बी, ये भी एक टेंजेंट है, ठीक है जी। विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, क्या है इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, सी है जी। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई ए एंड बी, इसको एक्स वाई को ए पे काट रही, इसको बी पे काट रही है। प्रूव दैट ए ओ बी, ये कह रहा है ए बी टेंजेंट एक्स वाई को तो ए पे काट रही है और इसको बी पे काट रही है,
अब प्रूव करना है ये वाला एंगल है जो ये 90 डिग्री का प्रूव करना है। ठीक है जी, कर लोगे? ठीक है, नहीं करोगे तो हम करते हैं। देखो इसमें कुछ नहीं बेटा, एक कंस्ट्रक्शन करनी है आपको। क्या कंस्ट्रक्शन है? क्या कंस्ट्रक्शन है मेरे प्यारे बच्चों? कंस्ट्रक्शन है यहां से लेकर यहां तक एक बस लाइन खींच देनी है, इतनी सी कंस्ट्रक्शन। खींच दी एक लाइन, खींच दीजिए। किसमें नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा। ये हो गया। अब मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल POY, इन ट्रायंगल POY और ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल AOC, ठीक है जी। देखो भाई, PO इज इक्वल टू OCY, बोथ आर PO इज इक्वल टू OCY। क्या है? मैं रेडियस है, दोनों इक्वल है। मैं 90 डिग्री पूछ रहा हूं। देखो PO भी रेडियस है और OC भी रेडियस है। वेरी गुड हार्मन, वेरी गुड। दोनों में ये क्या है? O इज कॉमन, O इज कॉमन एंड AP इज इक्वल टू ACY, AP इज इक्वल टू ACY। मैं इतने लिख देता हूं, OP इज इक्वल टू OC, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कुछ भी लगा दो, रेडियस OA इज इक्वल टू OA, कॉमन। क्या है? कॉमन। और एक और चीज लिख दी मैंने, PY इज इक्वल टू YC, PY इज इक्वल टू AC, सॉरी, PY इज इक्वल टू AC। अरे PA वो तो, हाँ, PA वो तो टेंजेंट है। PA इज इक्वल टू AC। ये बताओ क्यों? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इतनी बार आ लिया, अब भी नहीं पता। ये एक्सटीरियर पॉइंट है, इस एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट गई, दोनों कैसी होंगी? इक्वल होंगी। एक सर्कल के बाहर एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट खींचते तो वो दोनों कैसी होंगी? इक्वल। ये एक्सटीरियर पॉइंट है तो ये दोनों, ये टेंजेंट खींच दी तो ये दोनों कैसी हैं? इक्वल। तो ये ट्रायंगल जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। अगर कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल P और एंगल C तो इक्वल है ही, है या नहीं है? ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल, क्यों? CPCT पढ़ के आए तो हो। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों भाई? CPCT। सिमिलरली ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रेंट है, सेम है ना इनकी सिचुएशन। तो ये एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 4 भी सिमिलरली कैसे हैं? इक्वल। ये भी CPCT। CPCT किसके? इन दो ट्रायंगल, ये भी तो कॉन्ग्रेंट है, ये इधर वाली है जो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी तो इक्वल है, ठीक है, कॉन्ग्रेंट है। तो 3 और 4 ऐड कर देता हूं सभी को। 1 2 3 4 को अगर ऐड कर दूंगा तो एक लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है? 180 बनता है। तो एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। क्या एंगल 1 की जगह, एंगल 1 की जगह मैं एंगल 2 लिख सकता हूं ऐसे? yes. क्यों? क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। क्या एंगल 3 और एंगल 4 की जगह भी मैं एंगल 3 लिख सकता हूं? लिख सकता है नहीं लिख सकता? तो ये हो गया 2 एंगल 2 प्लस में 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन आ गया जी। एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, काट दिया 90। एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 2 और 3 क्या है? एंगल AOB। ये एंगल दोनों को मिला के ही तो AOB है, तो इसलिए ये 90 डिग्री का हो गया। समझ में आई गल्ला? आई गल्ला समझ में आई भाई? सबको समझ में
आ गई? ठीक है, समझ में आ गई। तो आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों इतना ही, मिलते हैं हाँ जी नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है कर दो, और बाय बाय।